श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 26 से 30 तक। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। 26 और 27वें का पूर्वार्ध का अर्थ है शुरू का आधा हिस्सा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध, 28वें का पूर्वार्ध। उत्तरार्ध का अर्थ होता है अंत का आधा हिस्सा और पूर्वार्ध का है शुरू का आधा हिस्सा। अब देखिए, इन श्लोकों में भी हमको सांकेतिक रूप में ये बात बताई जा रही है पूर्वार्ध की और उत्तरार्ध की। तो ये क्या है? ये यही है कि जब हमारी आँख खुलती है, जब हम जगना शुरू होते हैं अपने जीवन में, क्योंकि अर्जुन बुद्धि का स्वरूप है। जो बुद्धि सूक्ष्म है, जो बुद्धि साफ है, जो मन जगा हुआ है, ये उसी का स्वरूप है। तो वो देखता है कि कैसे जो ये दोनों सेनाएं हैं, जो ये द्वैत है, धर्म अधर्म का, मन आत्म का, हार और जीत का, जीवन और मरण का, और अपने का और पराये का, उसे दिखता है कि जो ये ताऊ चाचा, दादा परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, जिन सभी को भी हम कहते हैं कि ये सब तो जैसे कि अपने हैं और ये जैसे कि हमको कृष्ण से मिला सकते हैं, यही तो हम अपने मन में सोच के रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर दिखने वाली आँख को यह साफ साफ दिख जाता है कि कैसे यह सब भी हमको कहीं ना कहीं प्रयोग ही कर रहे हैं। यह सब भी हमारा जैसे कि कोई गहरा इस्तेमाल ही कर रहा है, और वही द्वैत का स्वरूप है, वही द्वैत के दो खंड हैं। तभी इन श्लोकों में आप पाएंगे कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की बात की गई है कि आधे खंड की बात वहाँ है, आधे खंड की बात यहाँ है। तो यह हमारी दृष्टि होती है जो देख लेती है, और देखने के बाद उसके भीतर जो घटता है वो यही घटता है कि आगे कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अब देखिए, जो एक मन, जो एक बुद्धि जगना शुरू करती है, तो प्रथम चरण में उसको यही सब महसूस होता है, उसके यही सब अनुभव होते हैं कि वह देखता है कि जितना भी स्वजन समुदाय है, जिनको वह स्वयं का जन कहता है, जिनको भी वो अपना मानता है, उन सब में उसको दर्शन हो जाता है कि इनमें से तो कोई भी अपना है ही नहीं, इन सब में तो कोई भी अपना नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है। गांडीव धनुष गिरना वही प्रतीक है कि हम अपनी वाणी भी खो देते हैं, हम सच्चाई जो होती है उसको भी खो देते हैं। फिर हम सच्चाई के नाम पर कुछ भी कहते हैं, हम सच्चाई के नाम पर झूठ भी बोलना शुरू कर देते हैं। परंतु सच्चाई जो होती है वो तो बहुत कड़वी होती है शुरुआत में, बाद में बहुत मीठी भी होती है। अगर आप उसको आत्मस्थ होके देखेंगे, सुनेंगे, तो उसका स्वाद मीठा भी बहुत होता है। तो वो मीठा कैसे होता है? वो मीठा ऐसे है कि हमने यह चीज़
को होते हुए देख लिया कि कैसे मेरा जो मन है वो भ्रमित भी हो रहा है और जो त्वचा है वो जल भी रही है। ये बात कुछ कुछ ऐसी ही है जैसे कि हमसे भगवान बुद्ध ने कहा था, जो सच्चाई के चार उन्होंने सत्य बताए थे, जो कि 4 नोबल ट्रुथ्स के नाम से भी हम जानते हैं कि जीवन दुख है। तो आप देखते हैं कि जो पहला अध्याय है उसमें पहले तो दुर्योधन का आगमन है, उससे पहले भी धृतराष्ट्र का आगमन है जो कि अंधकार के सूचक हैं, फिर अहंकार के सूचक हैं दुर्योधन का आगमन है। फिर कहीं जा कर के अर्जुन 20वें श्लोक में सामने आते हैं, और जब सामने भी आते हैं तो फिर वो भी जैसे कि उनका रोना चल रहा है, उनको रोमांच हो रहा है, मुख सूखा जा रहा है और मन भ्रमित हो रहा है, और हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, और भी उनको बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, उनको स्वजन ही दिख रहे हैं। तो ये चित्त की पहली पहली अवस्था है जब वह सत्य के साक्षात दर्शन करना शुरू कर देता है।